वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ मोदी केयर की तरफ से निकल के आई है, जहां पे आपको लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम देखने को मिल सकता है दोबारा फिर से, और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ। इफेक्टिव रहेगा 1 दिसंबर 2022 से। अब क्वालिफिकेशन भी थोड़ी सी बदल गई है। यदि आप 1800 का अपना बिजनेस करते हैं तब भी आप लॉयल्टी के लिए एलिजिबल होंगे, पर कुछ कंडीशन के साथ कि यदि आपकी जो शॉपिंग होती है वो 1800 से 2499 तक की होती है, तो आपका जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा लॉयल्टी कूपन के लिए वो 80% होगा आपकी टोटल शॉपिंग का। एंड इसी तरीके से 6 मंथ तक जो भी आपने शॉपिंग की है पर मंथ के बेसिस पे लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर, तो उस केस में आपको 80% तक जो टोटल अमाउंट बनता है वो एज ए लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहीं यदि आपकी शॉपिंग 5000 से 7000 होती है तो आप 100% बेनिफिट को अचीव करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि कंटिन्यूअसली आपने 6 मंथ शॉपिंग की 5000 से 7000 तक, तो इस 6 मंथ का एवरेज आपको 7th मंथ में एज अ लॉयल्टी कूपन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसकी टाइम लिमिट होती है, जिसको यूज़ करने की टाइम लिमिट 45 डेज़ की होती है। इसमें एक बेनिफिट उन मेंबर्स के लिए और एक्स्ट्रा था जो मेंबर्स न्यूली ज्वाइन हो रहे हैं मोदी केयर में, जिनका क्वालिफिकेशन पीरियड स्टार्टिंग के 3 मंथ्स कंप्लीट मंथ के लिए रहेगा, कि कंप्लीट मंथ तक की शॉपिंग एक बिल में हो या फिर मल्टीपल बिल में हो। यदि लॉयल्टी कूपन की रेंज में एग्जिस्ट करती है तो आप एलिजिबल होते हैं लॉयल्टी कूपन को रिसीव करने के लिए। वहीं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है मोदी केयर के, उनके लिए ये डेट 25th ऑफ द मंथ होती है। मींस उस मंथ की 25th डेट ही लास्ट डेट होती है लॉयल्टी कूपन प्रोग्राम के अंदर बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे भी 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं पहले के जैसे ही। एक प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं क्या, लॉयल्टी, और दूसरा प्रोग्राम है लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम। दोनों की डिटेल अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉयल्टी प्रोग्राम जो होता है, जिसमें आपको 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, मतलब कंटिन्यूसली आपको 6 मंथ तक की शॉपिंग करनी होगी। लॉयल्टी रेंज जो है मिनिमम 1800 की, और यदि आप 1800 तक की शॉपिंग कर रहे हैं एक बिल में या मल्टीपल बिल में कंटिन्यूसली 6 मंथ, तो आप एलिजिबल होते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए। जहाँ पे 7th मंथ में आपको प्रीवियसली 6 मंथ जब आप एलिजिबल रहे, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया लॉयल्टी प्रोग्राम के, तो इस केस के लिए आपके 7th मंथ का जो लॉयल्टी कूपन जनरेट होता है वो अमाउंट जो 6 मंथ का एवरेज अमाउंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अभी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि फर्स्ट मंथ एग्जाम्पल ले लें कि दिसंबर 2022 में आपने लॉयल्टी परचेज के लिए 3000 की शॉपिंग की। अब 3000 जो है वो उसका लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर जो है 3000 जो रेंज है ये 2499 से अबव है। इस वजह से आपका 100% लॉयल्टी काउंट होता है इसमें। लॉयल्टी प्रोग्राम में 100% अचीव करने के लिए आपको मिनिमम शॉपिंग 2500 की करनी होती है। इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 7000 तक की कैपिंग प्रोवाइड की गई है। पर यदि आपकी शॉपिंग 1800 से 2499 तक की होती है तो इस केस में भी आप एलिजिबल होते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर। पर जो टोटल अमाउंट होता है उसका 80% केवल आपके एवरेज में काउंट किया जाएगा। इस टेबल में जैसा मैंने अभी बताया, दिसंबर 22 में यदि कोई पर्सन 3000 का बिजनेस करता है, 2499 से अबव होने की वजह से इसका जो लॉयल्टी वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम काउंट होता है 3000 रुपीज़। जनवरी 23 में 3600 का करता है, 2499 से अबव है इसलिए 3600 पूरा काउंट किया जाएगा। फरवरी 23 में 2000 की बिजनेस करने की वजह से इनका केवल 80% काउंट हुआ, जो कि 1600 होगा। इसी तरीके से मार्च 23 में ये जो बिजनेस कर रहा है पर्सन, अगर उसकी शॉपिंग 3200 है, 2499 से अबव है इसलिए 100% काउंट हुआ। अप्रैल 23 2000 80% काउंट होगा, क्योंकि ये
जो रेंज है वो 1800 से 2499 तक के बीच मिलाई करती है। मई 23 में 3600 तक की शॉपिंग करता है, जिसमें टोटल अमाउंट काउंट होगा। कंसिक्यूटली ये फर्स्ट मंथ से 6 मंथ तक अगर ये शॉपिंग ऐसे कर रहा है पर्सन, या यदि आप करते हैं शॉपिंग, तो 6 मंथ की लॉयल्टी प्रोग्राम जो आपको 7 मंथ में प्रोवाइड की जाएगी, उसका अमाउंट होगा 2767 रुपीज़। इसी तरीके से लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम में यदि आप कंसिक्यूटली 12 मंथ तक की शॉपिंग करते हैं, तो आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो अमाउंट होता है, जैसा अभी आप टेबल में देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में जो प्रोवाइड करके रखा गया है। इससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कि लॉयल्टी प्रोग्राम एंड लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम में क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ और डिटेल में अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो में जो भी इनकी कंडीशंस हैं उनको सही से आप समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी को समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।